हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिग योर माइंड। डिस्कस करते हैं इंटीग्रल की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी प्रॉब्लम जो कि आईआईटी जेईई एग्ज़ाम में भी पूछी गई है। ठीक है, और वो क्या है? इंटीग्रल हमें फाइंड करना है किसका? tan इनवर्स ऑफ 1/x² माइनस एक्स प्लस 1। ठीक, और लिमिट्स दे रखी हैं क्या? 0 to 1। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि ये जेईई की प्रॉब्लम है आईआईटी की, तो थोड़ा बहुत ट्विस्ट या थोड़ी बहुत ट्रिक तो होगी जो कि हमेशा हम एक्सपेक्ट करते हैं जेई की प्रॉब्लम से, और वो अपने एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अब हमें ये बात क्लियर है कि डायरेक्टली हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो हम जाहिर सी बात है डायरेक्टली कुछ सब्सटीट्यूट होता हुआ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ठीक, ताकि डी एक्स वाला फॉर्म कुछ बने। तो tan इनवर्स अगर हमें कुछ दे रखा है तो यहाँ पे देखते हुए हम ये एक बात जानते हैं क्या, कि एक फॉर्मूला जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का है, tan इनवर्स ऑफ ए माइनस tan इनवर्स ऑफ बी इज इक्वल टू व्हाट? tan इनवर्स ऑफ ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। ठीक, ये हमें फॉर्मूला पता है। चलिए, तो एक चीज़ तो हमारे पास ये है, और दूसरी बात क्या है कि ये न्यूमरेटर क्या है 1, और यहाँ पे x के फॉर्मेट में है। तो हमें एक बात पता है कि x माइनस 1 इज व्हाट? 1। ठीक, देखिए कॉन्जुगेटिव नंबर से तो लिखे हैं ये। ठीक है, तो x माइनस 1 इज 1। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो भी 1 ही आएगा, क्योंकि x और x कैंसिल हो जाएगा और 1 माइनस का और यहाँ माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक, चलिए कोई नहीं। तो अब इसी चीज़ का यूज़ करके हम देखते हैं क्या आता है। ठीक, तो पहले तो इसका यूज़ करेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसको हम क्या लिख सकते हैं? 0 to 1 tan इनवर्स। न्यूमरेटर को मैं क्या लिख सकता हूँ? न्यूमरेटर को मैं लिख सकता हूँ यूजिंग दिस। मैं लिख सकता हूँ 1 की जगह x माइनस 1। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में अगर मैं देखता हूँ तो 1 पहले लिख लेता हूँ, क्योंकि मेरे को इस फॉर्म में भी लेके आना है। तो 1 मैं लिख लेता हूँ पहले, और बाकी इन दोनों को अरेंज कर दूंगा तो क्या बन जाएगा? तो 1 ये हो गया, और इन दोनों में अगर मैं x कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचता है? प्लस x टाइम्स x माइनस 1। ठीक है, चलिए dx देखिए, एक्स स्क्वायर में से अगर मैं x कॉमन लूँगा तो x माइनस 1 बचेगा, वही है। x कॉमन लिया तो x माइनस 1 बचा, और यहाँ प्लस का 1 है ही। ठीक है, बस रीअरेंज करके लिख दिया। अब इसी फॉर्म में ही आ गया tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। तो a माइनस बी, ए की जगह x और b की जगह x माइनस 1। तो tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। तो इसको मैं इस फॉर्मूले से एक्सपैंड, अगर ये फॉर्मूला लग रहा है तो ये बात भी ट्रू होगी, तो यहाँ पे लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? इंटीग्रल 0 to 1 tan इनवर्स ऑफ x, ठीक, माइनस tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारा जो चीज़ थी वो इसमें कन्वर्ट हो गई। तो ये दो अलग अलग टर्म बन गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रल के साइन को हम लोग क्या करेंगे? एक्सपैंड कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इंटीग्रल के साइन को एक्सपैंड कर लेते हैं और आई से इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक, तो 0 to 1 tan इनवर्स x dx माइनस 0 to 1 इंटीग्रल tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 dx। ठीक, अब हम इन दोनों क्वेश्चन को सेपरेटली डील करते हैं। ठीक, तो मान लेते हैं कि ये हमारा I1 है, tan इनवर्स x का इंटीग्रल, एंड tan इनवर्स x माइनस 1 का इंटीग्रल क्या है? I2 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम कुछ प्रॉपर्टी जो जानते हैं इंटीग्रल की, जो बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है, वो क्या है? 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। ये डेफिनेट इंटीग्रल की बेसिक प्रॉपर्टी है एक। ठीक है, जो कि इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो लिमिट्स के लिए हम ये कर सकते हैं, होती है, कर क्या सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं, बस यही करेंगे। ठीक है, तो हम इसमें अगर यूज़ करें तो ये क्या बन जाएगा? ठीक है, सिर्फ I2 में यूज़ कर रहा हूँ मैं। ठीक है, I2 को मैं देखता हूँ क्या करता हूँ। I2 में अगर इसको यूज़ करेंगे तो क्या बन गया? 0 to a लिमिट्स हैं, tan इनवर्स x की जगह 1 माइनस एक्स पुट हो जाएगा, क्योंकि a क्या है? 1 है, तो x की जगह 1 माइनस एक्स पुट करेंगे
वो कर दिया, 1 माइनस एक्स एंड एक माइनस एक्स माइनस वन है ही है, ठीक। तो अब इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो 1 माइनस वन विच इज़ 0 ये हो जाएगा और ये माइनस का एक्स बचेगा, तो 1 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या बच गया, I2 इज इक्वल टू 0 to 1 tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, ठीक है, dx। तो अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे बोलना चाहूँगा मैं, अगर हम इसमें ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो भी यही बन जाएगा, ठीक है। ये क्या नाम है, इसमें अगर हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो ये क्या बनेगा, 1 माइनस एक्स बन जाएगा, और यहाँ क्या है, x माइनस वन है। तो एक चीज़ और प्रॉपर्टी है, ठीक है, जरा उसको देखिए। हमें ये पता है tan इनवर्स में क्या होता है, देख, ये हमें पता है कि tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ tan इनवर्स एक्स, ये बात हमें पता है, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली भी कर सकता था, जो यहाँ के लिए बोल रहा हूँ। तो यहाँ फिलहाल मैं बोल सकता हूँ tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज सेम एज माइनस ऑफ tan इनवर्स एक्स, तो ये माइनस ऑफ tan इनवर्स एक्स हो जाएगा ये चीज़। तो क्या बन गया, ये माइनस ऑफ tan 0 to 1 इंटीग्रल तो चल ही रहा है, tan इनवर्स एक्स dx, ठीक। और अगर आप इसको देखते हैं तो ये क्या ये सेम चीज़ लिखी है जो I1 है, तो दिस इज सेम एज I1 विद ए नेगेटिव साइन, तो ये क्या बन गया, माइनस ऑफ I1, ठीक है। अब एक चीज़ जो मैं आपको बोल रहा था, अगर ये प्रॉपर्टी, अब आपको ये शायद मेरी बात ज़्यादा समझ में आएगी, ये प्रॉपर्टी मैं इसमें अप्लाई करता हूँ तो ये क्या बनेगा, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स, और ये क्या है, tan इनवर्स x माइनस वन। तो डायरेक्टली अगर मैं इसको देखता हूँ तो विद ए माइनस साइन तो बन रहा ही है भाई, 1 माइनस एक्स बनेगा अगर इसको लगाता हूँ तो, और ये x माइनस वन है तो ये निगेटिव ही तो है, तो डायरेक्टली मैं बोल सकता था ये इसके बराबर है विद ए नेगेटिव साइन, तो यही चीज़ निकल के आ गई, ठीक। ये ऑब्जर्वेशन हमारा जितना स्ट्रांग होगा हमारे लिए उतना अच्छा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक। एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में छोटी छोटी चीज़ें हमारी स्पीड बढ़ा देती हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए, तो बस अब ये क्या बन रहा है, अब ये माइनस I1 बन गया ये वाला पार्ट, और ये तो I1 था ही, तो I इज इक्वल टू I1 माइनस ऑफ माइनस I1, ये पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन गया, I1 इज इक्वल टू 0 to 1 tan इनवर्स ऑफ x माइनस ऑफ, माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 0 to 1 tan इनवर्स x, ठीक। यही बन गया हमारा, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वैसे तो इस tan इनवर्स x का इंटीग्रल मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आई बटन पे भी क्लिक करके वैसे आप देख सकते हैं, पर मैं फ़िलहाल यहाँ पे फ्लो में चल रहा है तो सब कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर से, ठीक है। चलिए, तो tan इनवर्स x को जल्दी से हम देख लेते हैं कि I क्या बन गया है, अब 2 टाइम्स 0 to 1 tan इनवर्स x dx, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम ही नंबर लिखे हुए, मतलब सेम ही टर्म्स लिखे हुए, तो 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 to 1 tan इनवर्स x dx, ठीक। चलिए, अब tan इनवर्स x का जो इंटीग्रल है वो फटाफट एक बार दोबारा देख लेते हैं, और इसमें मैंने अभी लिमिट्स नहीं यूज़ की हैं, लिमिट्स मैं डायरेक्टली बाद में लगा दूंगा, ठीक है। चलिए, तो tan इनवर्स x को हम लोग क्या सब्सटीट्यूट कर लेंगे, t सब्सटीट्यूट कर लेंगे। देखिए, इसमें डायरेक्टली मैं इसको फर्स्ट फंक्शन मान के और 1 को सेकंड फंक्शन मान के इस तरीके से भी कर सकता हूँ, पर ये अप्रोच रिलेटिवली इजी है, ठीक है। तो इसमें भी बाई पार्ट ही लगेगा, पर चलिए देखते हैं। tan इनवर्स x को हमने t सब्सटीट्यूट कर लिया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से दोनों तरफ का tan लेंगे तो क्या बन गया, tan t, ठीक है। tan ऑफ tan इनवर्स x इज x एंड tan t हो गया, ये दोनों तरफ का डेरिवेटिव लिया, क्या आया, dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर t dt, ठीक। चलिए, तो dx की वैल्यू आ गई हमारे पास, tan इनवर्स x की वैल्यू आ गई, बस ये पुट कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रल t टाइम्स sec स्क्वायर t dt, ठीक है। क्यों, क्योंकि tan इनवर्स x की जगह क्या आ गया, t, और dx की जगह आ गया sec स्क्वायर t dt, ठीक। ये प्रोडक्ट है अलजेब्राइक फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तो बाई पार्ट्स लगेगा। इसको फर्स्ट फंक्शन मान लिया अलजेब्राइक वाले को, यानी कि t को, और sec स्क्वायर t को सेकंड फंक्शन मान लिया, ठीक। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि इसको आप डायरेक्टली भी यहाँ पे बाय पार्ट्स लगा सकते थे, बट ये अप्रोच रिलेटिवली इजी हो जाती है, ठीक है। चलिए, सॉल्व करते हैं।
बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या बन गया, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, माइनस इंटीग्रल होल इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो कि टी है इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, एंड सेकंड फंक्शन क्या है सेक स्क्वायर टी, ठीक। और ये जो पूरा है इसका इंटीग्रल, ये जो प्रोडक्ट आ रहा है डी बाई डी टी ऑफ टी इंटू इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर टी, इसका पूरे का इंटीग्रल, ये जो ब्लू इंटीग्रल का साइन लगा है वो, ठीक है। अब ये तो स्टैंडर्ड इंटीग्रल ही है, फटाफट लगा लेते हैं, ये डेरिवेटिव भी स्टैंडर्ड है। तो सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रल क्या हो गया, टी टाइम्स सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रल हो गया tan टी माइनस डी बाई डी टी डेरिवेटिव ऑफ टी क्या हो गया 1, ठीक है, और इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर टी इज अगेन tan टी। तो 1 टाइम tan टी क्या हो गया tan टी, और इसका इंटीग्रल भी हमें पता है, ये तो इंटीग्रेट हम कर ही चुके हैं। चलिए तो टी tan टी और इंटीग्रल ऑफ tan टी हो गया क्या, लॉग मॉड सेक ऑफ टी, ठीक है। इंटीग्रल का कांस्टेंट नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे वापस से लिमिट्स पुट करनी है, मैंने अभी लिमिट्स नहीं लगाई हैं, ठीक है, पर अभी उसमें हम जाएंगे। खैर फिलहाल अब ये सेक टी की वैल्यू हमें चाहिए होगी, ये टी की वैल्यू चाहिए होगी, tan टी की वैल्यू चाहिए होगी, क्यों, क्योंकि हमने कुछ सब्सटीट्यूशन किया था, तो वो भी देख लेते हैं क्या था। हमने सब्सटीट्यूट किया था क्या, tan इनवर्स x इज इक्वल टू टी। तो यहाँ से क्या निकल के आई थी, x की वैल्यू क्या आई थी tan टी, ठीक है। चलिए तो हमारे पास देखिए t की वैल्यू हम tan इनवर्स x रख सकते हैं और tan t की वैल्यू क्या रख सकते हैं, x रख सकते हैं। अब बचा sec t, तो हमें एक बात पता है आइडेंटिटी क्या, sec स्क्वायर t इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर t, ये स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है। दोनों तरफ का रूट लेंगे क्योंकि हमें sec t की वैल्यू फाइंड करनी, तो sec t के लिए दोनों तरफ का रूट लिया, तो sec t की वैल्यू क्या आ गई, रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर t, ये हमें पता है। एंड sec t की वैल्यू क्या हो गई, tan t की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं x, तो क्या बन गया रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये इंटीग्रल क्या फाइंड होके आएगा फाइनली, ये आएगा x टाइम्स tan इनवर्स x माइनस लॉग मॉड रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। इंटीग्रल का कांस्टेंट नहीं लगाया, जैसे मैंने कहा x tan इनवर्स x कैसे tan t, tan इनवर्स x की वैल्यू t थी तो वो भी आ गई t tan t ये, और log mod sec t की वैल्यू ये पुट कर दी, ठीक। अब ये हम लोग वैल्यू डायरेक्टली यूज कर लेंगे, ठीक है, जो हमें फाइंड करना था। तो i की वैल्यू क्या थी, 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 to 1 tan इनवर्स x, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली सिर्फ लिमिट्स पुट कर देता हूँ, तो i की वैल्यू क्या होगी 2 टाइम्स, अब ये जो हमने इंटीग्रल फाइंड किया है x tan इनवर्स x माइनस लॉग मॉड रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और लिमिट्स क्या हैं 0 to 1, ठीक है। बस अब लिमिट्स पुट करते हैं, अपर लिमिट क्या है 1 एंड लोअर लिमिट है 0, तो ये i की वैल्यू क्या होगी 2 टाइम्स x की जगह 1 पुट किया, अपर लिमिट में 1 tan इनवर्स 1 माइनस लॉग मॉड रूट ऑफ 1 प्लस 1, एक्स की जगह 1 ही पुट कर दिया, ठीक है। और लोअर लिमिट क्या होगी, माइनस लोअर लिमिट 0, एक्स की जगह पुट किया तो 0 tan इनवर्स 0 माइनस लॉग मॉड रूट ऑफ 1 प्लस 0 स्क्वायर, 0 स्क्वायर 0 अगेन, ठीक। अब देखिए पहले लोअर लिमिट को देख लेते हैं, ये 0 टाइम्स tan इनवर्स 0, ये भी tan इनवर्स 0 भी 0 होता है और ये 0 है ही, वैसे भी ये कुछ भी होता तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाता है, चलिए ठीक। और log मॉड रूट ऑफ 1 स्क्वायर, क्योंकि 1 मतलब रूट ऑफ 1 है बेसिकली, 0 तो प्लस में करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, तो log रूट 1 विच इज़ log 1, और log 1 क्या होता है 0, तो ये पार्ट भी 0 और ये पार्ट भी 0, log 1 भी 0 और ये तो 0 है, ये 0 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा तो ये वाला पूरा पार्ट 0 हो गया, ठीक है। अब सिर्फ ये बच रहा है, तो ये हमें पता है tan इनवर्स 1 की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ देख लेंगे क्या बनेगा। तो i की वैल्यू क्या आ गई 2 टाइम्स 1 टाइम्स tan इनवर्स 1 क्या हो गया पाई बाय 4, ये पता है हमें वैल्यू tan इनवर्स 1 इज पाई बाय 4, और log रूट ऑफ 1 प्लस 1 विच इज log रूट 2, ठीक है। तो ये क्या हो गया 1 बाई 2 log 2, ठीक। ये बात समझ में आ रही है, रूट 2 क्या हुआ
2 टू द पावर 1/2, तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है वो यूज़ की, लॉग m टू द पावर n क्या होता है, n टाइम्स लॉग m। तो ये जो पावर थी वो पहले मल्टीप्लाई हो जाती है, तो पावर 1/2 थी तो 1/2 log 2 हो गया। ठीक है, अब ये 2 दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो ये π/4 टाइम्स 2 क्या बना, π/2 माइनस, और ये 1/2 कैंसिल होगा तो log 2, और यही है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक, आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, जो हमने प्रॉपर्टी यूज़ की इंटीग्रल की वो कैसे की और क्या लॉजिक लगाया वो सब कुछ समझ में आया। कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो, और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।